मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का रायता इतना फैल चुका है कि राज्य सरकार के समेटे नहीं सिमट रहा। सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 वापस लेकर गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी थी। निर्वाचन आयोग ने पहले ग्रामीण पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ माथाफोड़ी की, फिर कानून के ज्ञाताओं के साथ मंथन, पर नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। घड़ी की टिक टिक के साथ पहले चरण में मैदान में उतर चुके उम्मीदवारों के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। चुनाव के लिए लाखों रुपए लुटा चुके हैं और मालूम नहीं है कि चुनाव होंगे भी कि नहीं। मैं महेंद्र पाल यादव वार्ड नंबर 1 खैरी से जनपद का प्रत्याशी हूं। मध्य प्रदेश सरकार चूँकि शुरू से ही चुनाव को कराने के असमंजस में है। शिवराज सरकार के फैसले जनता के हित में समझ में नहीं आ रहे हैं। आपने नॉमिनेशन कराया था, उसके बाद ही आप चुनाव स्थगित कर देते तो बहुत अच्छा रहता। अब चूंकि प्रत्याशियों के पैसे खर्च हो चुके हैं, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं इस प्रचार वाहन को बनवा चुका हूं। प्रचार वाहन के अलावा मैंने पंपलेट छपवाए हैं, फ्लैक्स वगैरह लगवाए हैं, गांव में मेरे फ्लैक्स लग चुके हैं। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ने एक आदेश पारित किया, आज न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि चुनाव स्थगित किए जाते हैं। राज्यपाल के यहाँ पिटीशन पहुँचाई गई है। चूँकि निर्णय ये रहेगा कि चुनाव रद्द किए जाते हैं। अगर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जनता के पैसों का नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार जब खुद चुनाव मैदान में आएगी तो जनता जनार्दन उसे जवाब देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों ने अपने खाने का गेहूं बेचकर बिजली का बिल जमा किया है, उसके बाद चुनाव मैदान में आए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन कोली बेची है, पत्नी के जेवर गिरवी रखे हैं, उसके बाद चुनाव मैदान में आए हैं। शिवराज सरकार को इसमें एक ठोस कदम उठाना होगा और चुनाव की आगामी किस तारीख में चुनाव कराए जाएंगे ये उन्हें बताना होगा। नहीं तो जनता उन्हें खुद सबक सिखाने की सोच रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जनता जनार्दन अपने आप को ठगा महसूस करते हुए किसी भी सरकार को, जिस सरकार ने जनता के हित में फैसला लिया है उसके पक्ष में मतदान करेगी और जिसने जनता को परेशान किया उसके विपक्ष में मतदान करेगी। इसके लिए सरकारें तैयार रहें। मैं बिल्कुल, चूंकि वार्ड नंबर 1 खैरी से जनपद का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे पैसे खर्च हुए, मैं हाई कोर्ट में बराबर पिटीशन दायर करूंगा और पक्ष रखूंगा कि मेरा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा। कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, सरकार को कोर्ट तक में ले जाऊंगा। किसका खर्चा हो रहा है? प्रत्याशी। और ये लोगों ने अगर 4 दिन भी अगर चुनाव बढ़ जाते तो हमारे 40,000 रुपये तो गए, 10,000 रुपये रोज का। तो ये जो निर्णय लिया है ये सरकार का निर्णय पूरी तरह से गलत है। अगर ये निर्णय लेना था चुनाव कराने की स्थिति में, अगर मध्य प्रदेश सरकार नहीं थी तो इनको, जब हम लोग को चिन्ह आवंटन किया है उससे पहले ये निर्णय ले लेते कि हम चुनाव को स्थगित करेंगे। आज आपने हमको चिन्ह का आवंटन कर दिया, हमारे द्वारा सामग्री बनवा कर हम क्षेत्र में पहुंच गए और हम पूरी तरह मैदान में थे। हमारी हर प्रकार से हानि हुई है, हमारे मान सम्मान में भी कमी आएगी, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम लोग जो है फील्ड में थे, इसके लिए हम लोग का जो खर्च हुआ है वो उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा। सियासत, सरकार, आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच चुनाव उलझे हुए हैं। इस मामले में अब केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है। जरा समझिए आखिर पंचायत चुनाव का पेच क्यों उलझता जा रहा है। सरकार के अध्यादेश वापस लेने के बाद निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव रद्द करने का फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी लगा चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। 3 जनवरी को ही सुनवाई होगी। उससे पहले निर्वाचन आयोग के सामने संविधान और कानून की रोशनी में ही फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इतिहास में पहले इस तरह की स्थिति सामने नहीं आई, लिहाजा हर पहलू को खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल से लेकर तमाम विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी की। अमित शाह से भी मिले, जिसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाकर 17 दिसंबर 2021 के फैसले को रिव्यू करने का आग्रह किया है। कांग्रेस की माने तो शिवराज सरकार द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 वापस लेना जनता को मूर्ख बनाना है, क्योंकि 21 जुलाई 2021 को ये अध्यादेश पारित हुआ था, जिसे 6 महीने के भीतर विधानसभा में पेश किया जाना था।
मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव कराने का साहस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर पहले भी उन्होंने भ्रमित किया, माननीय न्यायालय से स्टे हुआ, वो आज भी लंबित पड़े हैं। इसके बाद जैसे तैसे इन्होंने दोबारा हिम्मत की कि पंचायत के चुनाव कराए जाएं। पंचायत चुनाव कराने की कार्रवाई चल रही थी, चुनाव की घोषणा होने वाली थी। उसके पहले ही 21 नवंबर को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से छुट्टी के दिन अध्यादेश जारी करा दिया कि कांग्रेस कार्यकाल में 2019 में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे हैं, उनके समय जो परिसीमन हुआ है, आरक्षण हुआ है, जो पंचायतों का गठन हुआ है, वो सबको निरस्त कर दिया गया और 2014 की स्थिति को बहाल कर दिया गया। उसको लेकर बहुत से लोगों में आक्रोश रहा। जिन लोगों ने 2 साल से अपनी अपनी पंचायतों में जगह पर काम किया था, वो सारे दुखी और परेशान हुए। उनमें से कई लोग न्यायालय की शरण में गए। माननीय न्यायालय में चलता रहा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों जगह होता रहा। वस्तु स्थिति यह है कि बाद में किस तरीके से उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ और उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी कर दी कि जो गबली वर्सेज मध्य प्रदेश शासन महाराष्ट्र का जो है निर्णय, उसमें 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको फॉलो किया जाए और जो ओबीसी को दिए गए आरक्षण है उसको सामान्य में करा के चुनाव कराए जाएँ। ये राज्य निर्वाचन आयोग को उन्होंने आदेशित किया। राज्य निर्वाचन आयोग को चूँकि अधिकार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार आरक्षण कराती है, तो उन्होंने सरकार को भेज दिया कि इसका 7 दिन में आरक्षण करा के पूरे पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सामान्य में करके भेजा जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया। तो चूँकि पिछले वर्ग में बहुत आक्रोश हो गया, बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया, परेशान रहे। मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को ओबीसी का नेता बताते हैं, लेकिन ओबीसी को सिर्फ गुमराह करने का काम करते रहे। कभी बोले आज खत्म हो जाएगा, कल आरक्षण दोबारा हो जाएगा, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि अशासकीय संकल्प भी विधानसभा में सर्वसम्मति पारित हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी ने भी उसमें सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा निर्णय है, बिना ओबीसी के आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे। सारी बातें हो गई। इसके बाद भी उसको कुछ नहीं करा पाए। अब इनको समझ में नहीं आया करना क्या है, तो इन्होंने उस अध्यादेश को ही नष्ट करा दिया महामहिम राज्यपाल से कैबिनेट का निर्णय करके। जो मेरी जानकारी अनुसार अध्यादेश उन परिस्थितियों में जारी होता है जबकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो वो अध्यादेश की जो आयु होती है, जो अवधि होती है, वो होती है विधानसभा का सत्र आहूत होने की अवधि तक या अधिकतम 6 माह तक। लेकिन 21 नवंबर को हुआ और 20 दिसंबर से 1 महीने बाद ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ 5 दिन के लिए। 5 दिन के सत्र में इन्होंने नाव से काली सूची में रखा। राज्यपाल से कैबिनेट का निर्णय करके जो मेरी जानकारी अनुसार अध्यादेश उन परिस्थितियों में जारी होता है जबकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो वो अध्यादेश की जो आयु होती है, जो अवधि होती है, वो होती है विधानसभा का सत्र आहूत होने की अवधि तक या अधिकतम 6 माह तक। लेकिन 21 नवंबर को हुआ और 20 दिसंबर से 1 महीने बाद ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ 5 दिन के लिए। 5 दिन के सत्र में इन्होंने नाव से काली सूची में रखा, न प्रस्ताव को पास कराया अध्यादेश को। इसका मतलब है कि वो खत्म हो चुका। 24 तारीख को उसकी अवधि खत्म हो चुकी। लेकिन आश्चर्य है कि 26 तारीख को इन्होंने फिर एक अपना कैबिनेट की बैठक की और उस गलती को सुधार करने के लिए उन्होंने उस अध्यादेश को निरस्त करा के वापस कराने का अध्यादेश महामहिम राज्यपाल से पुनः जारी कराया और अब निर्वाचन आयोग को भेजा है कि उसको चुनाव को रोके जाएँ, कैंसिल किए जाएँ। क्योंकि जो अध्यादेश, जिस अध्यादेश पर माननीय राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा था, वो अध्यादेश ही अब विड्रॉ हो गया, तब चुनाव कराने का मतलब ही नहीं बचा है। तो चुनाव जो हुए हैं वो भी सब कैंसिल होंगे। जैसे अध्यादेश निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया, ऐसे चुनाव कैंसिल होंगे। इस कैंसिलेशन में लाखों लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं। कई लोगों ने फार्म भरे पंचायतों में, हजारों लाखों की संख्या में उम्मीदवार होते हैं, बेचारों ने पैसा जमा करा, खर्च किया, चुनाव प्रचार को लेकर वो सामग्री बनवाई, आपने उठा के चुनाव को नष्ट कर दिया। चुनाव नष्ट होने की अभी अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग को जारी करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा पिछड़े वर्ग को गुमराह करने की है और पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग को ऐसे ही उलझाते हुए अपना समय पास करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की पंचायत चुनाव कराने की मंशा पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। आज न्यायिक प्रक्रिया और इस सब का बहाना लेकर उन्होंने चुनाव को जो स्थगित कराया, कैंसिल कराया है। मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि ये लोगों के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। निश्चित रूप से जब 2014 के आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी किया था, उस अध्यादेश को आपने विड्रॉ कर लिया, तो वही स्थिति वापस सामने आ गई जो 2019 की थी। 2019 को ही तो विड्रॉ करने के लिए आपने 2014 में पहुंचे थे। जब 2014 का आपने कैंसिल करा दिया तो 2019 की यथास्थिति बन गई। उससे 1200 पंचायतें नहीं बनी हुई थी और पुनरीक्षण, आरक्षण, परिसीमन सारे कांग्रेस कार्यकाल में हुए थे, वो आज की तारीख में विधिक रूप से यथावत हैं, जब तक कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेती है। इसलिए मेरा तो कहना है कि पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराना चाहिए 2019 के आधार पर।
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 से 24 दिसंबर 2021 तक चला, लेकिन ये अध्यादेश पटल पर नहीं रखा गया। यानी कांग्रेस के मुताबिक 21 दिसंबर को स्वतः ही ये शून्य हो गया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वीकार किया कि सरकार अपरिहार्य कारणों से इसे विधानसभा में पेश नहीं कर पाई। धारा 9 का के अंतर्गत जो अध्यादेश पंचायत चुनाव हम कर रहे थे, वो पंचायत चुनाव से संबंधित विधेयक हम हाउस में लाए थे, अपरिहार्य कारणों से नहीं आया। इस मामले में कोर्ट की शरण इसलिए ली गई क्योंकि पंचायत राज एवं ग्राम स्वदेश संशोधन अध्यादेश 2021 में सरकार ने 2014 की व्यवस्था के अनुसार चुनाव की बात कही गई। सरकार ने 2014 की व्यवस्था के अनुसार चुनाव की बात कही थी। इस बीच 1200 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ चुकी हैं। 2019 में कमलनाथ सरकार ने इन पंचायतों में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण कराया था, लेकिन 2014 की व्यवस्था के मुताबिक इन पंचायतों के रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में महाराष्ट्र से जुड़े ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश का मामला भी उसी में जोड़ लिया और ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया। यानी गए थे हरि भजन करने और ओटन लगे कपास। रोटेशन, परिसीमन तो छोड़िए, आरक्षण भी हाथ से निकल गया। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ये गुत्थी अब उलझ गई है। तो अब तक अगर आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।